नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम MACD के बारे में जानने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर, ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर हमने MACD इंडिकेटर पहले ही प्लॉट करके रखा है। अब थोड़ा सा MACD इंडिकेटर के बारे में डिटेल जान लेते हैं ताकि आपको ट्रेड करने के पहले पता हो कि आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो उसकी क्या मतलब होता है उस इंडिकेटर का और किस तरीके से इस इंडिकेटर को हमें देखना चाहिए। तो MACD का जो फुल फॉर्म है वो होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, इसीलिए से MACD बोला जाता है। अब बेसिकली ये एक मूविंग एवरेज ही होता है, सिर्फ आपको ये चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक के ऊपर नहीं दिखाया जाता, उसका थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन होता है। इसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं MACD में। पहला पार्ट होता है ये ब्लू कलर की लाइन जो होती है इसे MACD लाइन बोला जाता है। ये ऑरेंज कलर की लाइन जो है इसे सिग्नल लाइन बोला जाता है। उसके बाद ये हिस्टोग्राम आपको यहाँ पे दिखाई देता है और चौथा जो पार्ट होता है ये जीरो लाइन होती है। तो इन 4 पार्ट को मिला के MACD इंडिकेटर तैयार होता है। अब किस तरीके से ये 4 पार्ट अलग अलग है और एक कॉम्बिनेशन में आते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइन है जिसे MACD लाइन बोला जाता है, इसका अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो 12 EMA 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर आप माइनस कर देते हो उसमें से 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप माइनस कर देते हो तो ये पूरी कैलकुलेशन जो होगी वो MACD लाइन की कैलकुलेशन होती है। 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 26 दिन से उसमें से माइनस कर देना है, 26 दिन को माइनस से 12 दिन से माइनस कर देना है। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है जो सिग्नल लाइन होती है, इसका जो कैलकुलेशन रहता है वो 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसमें से आप MACD की जो लाइन का कैलकुलेशन है उसे आप माइनस कर देते हो। तो आपको अगर एक्चुअल में कैलकुलेशन करने हैं तो उसको वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बना बनाया इंडिकेटर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो 12 EMA माइनस 26 EMA ये आपकी MACD लाइन बन जाती है और 9 EMA माइनस MACD लाइन का जो पार्ट होगा वो आप अगर माइनस करोगे तो आपको सिग्नल लाइन मिल जाती है। बेसिकली ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये सिग्नल लाइन जो है ये स्मूथिंग लाइन होती है, इसे स्लो लाइन भी बोला जाता है और MACD की जो लाइन है उसे फास्ट लाइन भी बोला जाता है। अब तीसरी चीज यहां पे आती है हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम हमें क्या इंडिकेशन देता है? ये कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया या फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ गई है। बेसिकली बुलिश मूवमेंट जब शुरू होती है, क्रॉसिंग ओवर के ऊपर MACD जो होता है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। बहुत लोग क्रॉसिंग ओवर पे MACD का कैलकुलेशन देख के MACD के ऊपर ट्रेड करते हैं। अब ये हिस्टोग्राम चेंज कब होता है? जब भी ये जो क्रॉस ओवर है, ब्लू कलर की लाइन जब ऑरेंज कलर की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और जब भी ब्लू कलर की लाइन ऑरेंज कलर की लाइन को यानी कि MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की साइड पे क्रॉस करती है तो ये हिस्टोग्राम आपको रेड कलर का दिखाई देता है जीरो लाइन के नीचे। अब जीरो लाइन का यहाँ पे कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीरो लाइन के ऊपर ही रहेंगे तो हम बाय करेंगे, जीरो लाइन के नीचे रहेंगे तो हम सेल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ MACD की जो हिस्टोग्राम है उसके लिए ये जीरो लाइन होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ जगह पे हिस्टोग्राम बड़ा है, कुछ जगह पे हिस्टोग्राम यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली हिस्टोग्राम हमें क्या बताया? डिस्टेंस बिटवीन MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन। जहां पे ये डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे हिस्टोग्राम आपको बड़ा दिखाई देगा, जहां पे ये डिस्टेंस कम होगा वहां पे आपको क्या होगा? हिस्टोग्राम कम छोटा दिखाई देगा। तो बेसिकली इतना ही इसका इंटरप्रिटेशन होता है। अब जो नॉर्मल जो बिगिनर्स होते हैं, मैंने भी ये ट्राई किया था, ऐसा नहीं है कि मैं कभी बिगिनर्स नहीं था या फिर मैंने डायरेक्टली प्राइस एक्शन शुरू किया है। मैं भी MACD इंडिकेटर यूज करता था। तो मैं सिंगल MACD इंडिकेटर किस तरीके से यूज कर सकता और लोग अभी भी सिंगल MACD इंडिकेटर किस तरीके से यूज करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्रॉसिंग पे किस तरीके से बाइंग सिग्नल आपको मिल जाते हैं। वैसे ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करता है। अगर कोई एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि अप ट्रेंड यहाँ पे देख रहे हो, डाउन ट्रेंड यहाँ पे देख रहे हो, आपको MACD के ऊपर ही पता चल रहा है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड यहाँ पे है। चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लेके आता हूं मैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये अप ट्रेंड है तो यहाँ पे इंडिकेटर जो होगा वो अप ट्रेंड में होगा और यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है और इंडिकेटर भी यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर साइडवेज मूवमेंट रहेगी, मार्केट इस तरीके से साइडवेज मूवमेंट पे है तो ये इंडिकेटर भी इसी की तरीके से काम करेगा। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट को ज्यादा फॉलो करता है, इसलिए ट्रेंड फॉलोअर इंडिकेटर है। तो साइडवेज मार्केट में ये ज्यादा इतना अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं करता, लेकिन वो कैसे करेगा इसके बारे में भी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये क्रॉसिंग ओवर पे काम कैसे करता है।
थोड़ा ये EMA मैंने लगाया है, इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, नॉर्मल जो सिचुएशन होती है, ब्लू कलर की लाइन जो MACD की लाइन ऑरेंज कलर की लाइन को यानी कि सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है, तब हम यहाँ पे उस कैंडल को देखते हैं और उस कैंडल के हाई के ऊपर बाय की पोजीशन बना लेते हैं। और सेम उल्टा हम क्या करेंगे, जब ब्लू कलर की लाइन ऑरेंज कलर की लाइन को नीचे की साइड पे क्रॉस करेगी तो हम सेल का यहाँ पे सिग्नल ढूंढते हैं और वहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। यहाँ पे ट्रेड आपको मिल भी जाते हैं, लेकिन जो सक्सेस रेट होता है इसका कम हो जाता है। कुछ जगह पे ये स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो इतना अच्छा सक्सेस रेट यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा सा मैं अगर नीचे कर दूँ, ये एरो के पास अगर मैं लगा दूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नीचे हो गया है और स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया है। तो ये डाइवर्जन आ गया। मूविंग एवरेज या फिर MACD तो नीचे की साइड में दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक ऊपर भाग गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये क्रॉसिंग हो गया और मार्केट साइडवेज पे चला गया, तो यहाँ पे भी सिग्नल ठीक से नहीं आया, तो एक्यूरेसी जो है वो सिंगल MACD के ऊपर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी तो चाहिए, ट्रेड तो करना है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, एक्यूरेसी भी चाहिए और अच्छा सा ट्रेड भी मिलना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ एक इंडिकेटर और कॉम्बिनेशन कर देंगे और उस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA आपको लगा देना है चार्ट के ऊपर। ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसकी मदद से हमें ट्रेंड पता चलेगा। मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड बता देता है। जैसे ही 100 डेज EMA के ऊपर स्टॉक रहेगा, हम कहेंगे यहाँ पे ये स्टॉक बुलिश है या अप ट्रेंड में है। उसके नीचे अगर ट्रेंड करेगा तो हम कहेंगे बेरिश स्टॉक है, या फिर बेरिश ट्रेंड में स्टॉक है, या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो मूविंग एवरेज से हमें क्या पता चला, यहाँ पे ट्रेंड का पता चल गया है, किस तरीके से ट्रेंड हमें यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। उसके साथ साथ मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट का भी काम करेगा। अब हमें MACD और मूविंग एवरेज को एक साथ लाना है और उससे ट्रेड इनिशिएट करना है। कैसे करना है, ये 2 नंबर का जो एरो, ये वाला एरो जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टॉक जो है यहाँ पे हाई बनाने के बाद नीचे आया है, राइट। तो यहाँ पे नीचे आने तक हमें वेट करना है, मूविंग एवरेज के पास में आने तक यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद आपका जो MACD है उसके बुलिश क्रॉसओवर को आपको वेट करना है। तो जैसे ही स्टॉक नीचे आ गया, MACD लाइन भी यहाँ पे नीचे आने लग गई। अब यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर कब होगा, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर में क्रॉस करेगी। बुलिश लाइन जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस कर देगी और हिस्टोग्राम आपका ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्रॉसिंग ओवर की जो भी कैंडल होगी, क्रॉसिंग ओवर की जो भी कैंडल यहाँ पे दिखाई देती है, उस कैंडल के हाई के बाद आपको बाई की पोजीशन ले लेनी है। यहाँ पे जो एरो मैंने लगाया है वही कैंडल है और इसी कैंडल के हाई के बाद आपको क्या करना है, बाइंग की पोजीशन लेनी है। तो आपका बाय यहाँ पे हो जाता है। स्टॉप लॉस आप लगाओगे स्विंग लो के नीचे, ये स्विंग लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो आप प्रीवियस स्विंग हाई तक आपका टारगेट रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या करोगे कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप ले सकते हो और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप लेके वहाँ पे उतना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हमें ट्रेड मिला है ये पर्टिकुलर। तो नीचे जाके हम देखेंगे, लॉन्ग पोजीशन का यहाँ पे हमने ले लिया है। ये हमारी बाइंग कैंडल है इस एरो के ऊपर और यहाँ से हमने बाई की पोजीशन लगा दी। तो यहाँ तक अगर हम पकड़े और स्टॉप लॉस हमें लगा देना है यहाँ ऊपर तक इस लाइन के नीचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.96, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिला है। टारगेट आप देख रहे हो 3.44% और स्टॉप लॉस हमने लगाया 1.75%। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छे खासे ट्रेड आपको मिल जाएंगे अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे। तो एक और एग्जांपल इसका देखेंगे हम आगे जाके, किस तरीके से हमें इससे वर्कआउट करना है। ट्रेंड यहाँ पे हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, 100 डे EMA के ऊपर यहाँ पे स्टॉक है। स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया है, मूविंग एवरेज के पास आ गया है। अब यहाँ पे हमें बुलिश क्रॉसओवर देखना है जो कि हमें यहाँ पे इस एरो के ऊपर मिल रहा है और उसके बाद ये इतना ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टॉक नीचे आया,
और यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ, 100 डे मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई और स्टॉक आप देख रहे हो किस तरीके से आज के दिन में स्टॉक ये ऊपर की तरफ बढ़ गया है। तो ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किया है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स जो है हमारे व्यूवर्स, वो भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। MACD प्लस EMA का यूज करके आप इंट्राडे में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब जो डाइवर्जन आता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो डाइवर्जन हमने दिखाया है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और आपका स्टॉक जो MACD है वो डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। तो ऐसे वक्त आपको सिंपली क्या करना चाहिए, ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या फिर आप ये EMA की मदद से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो लोग पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा लंबा ट्रेड लेना चाहते हैं, उनके लिए भी एक आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो आपको पर्टिकुलर सपोर्ट के पास या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास MACD क्या बिहेव कर रहा है, ये दो अलग अलग टाइम फ्रेम में देख के आप ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए हम दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जांपल ले लेते हैं। M&M का यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ट्रेड जो है वो इनिशिएट हम कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं 1 घंटे का, और उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 एरो और ये ब्लैक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। तो मैं पहले आपको सेटअप समझा देता हूँ। थोड़ा सा EMA क्या करते हैं, हम इसे हाइड कर देते हैं। आप यहाँ पे EMA यूज़ नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। सिंगल MACD के ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड देखने वाले हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस स्टॉक ने लिया और उसके बाद स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आ गया। तो हमने क्या किया, ये रेजिस्टेंस लेवल जो था ये ब्लैक कलर की लाइन ने मार्क करके रख लिया। आगे जाके हमें पता है कि इस लेवल के पास रेजिस्टेंस आने वाला है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें फेस हुआ। अब हमें ट्रेड लेना है, लेकिन अगर सिर्फ MACD के लाइन से अगर ट्रेड लेना है, क्योंकि क्या है, रेजिस्टेंस कभी कभी ब्रेक भी हो जाते हैं, तो सिग्नल हमें देखना चाहिए इंडिकेटर का मिल रहा है कि नहीं। तो MACD का सिग्नल हमें मिला इस पूरी कैंडल में। ये जो एरो मैंने किया है, इस कैंडल में हमें यहां पे सिग्नल मिला है बेरिश का, स्टॉक नीचे जाने वाला है, ये यहां पे हमें सिग्नल मिल गया। लेकिन ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो आपको सिग्नल थोड़ा सा लेट मिल गया। इस कैंडल पे सिग्नल मिल गया तो यहां से आप क्या करोगे, ये वाला जो ट्रेंड है ये मिस कर दोगे। तो आपको थोड़ा अर्ली ट्रेंड चाहिए, थोड़ा आपको और भी पास में रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो आपको क्या करना होगा, टाइम फ्रेम चेंज करना होगा। तो हम 1 आवर से सीधे चले आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सेम चीज़ करनी है, क्रॉसओवर देखना है। और आप अगर देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है ढूंढने में, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा हो जाता है तो कैंडल स्टिक थोड़े से लेट यहाँ पे फॉर्म आपको दिखा देते हैं। तो ये एरो हमने मार्क करके रखा है। जो नीचे वाला हमारा एरो था वो 1 घंटे वाला एरो था, जो बड़ा वाला एरो हमने दिखाया, और 15 मिनट का जो एरो छोटा वाला दिखाया है उससे आप सिग्नल यहाँ पे देख सकते हो कई पहले। मतलब ये पूरा डिस्टेंस, ये जो टाइम फ्रेम है, अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम के अलावा हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया तो हमें सिग्नल जो है वो बहुत पहले यहाँ पे मिल गया है कि शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे आपको 2 कंफर्मेशन मिल गए, एक तो रेजिस्टेंस लेवल के पास स्टॉक आया है तो रिजेक्शन होगा, ये पहला सिग्नल मिल गया। तो डायरेक्टली हम शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, कन्वर्जन जो होगा, वो ये जो क्रॉसओवर है MACD का, वो आपने कंफर्म कराया। अब ये ब्लैक कलर का जो एरो दिखाया है, ये कैंडल के लो के नीचे आप क्या करोगे, शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। यहाँ आपको ट्रेड लेने से फायदा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा वो बहुत पास में होगा। यहाँ आपकी एंट्री होगी और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आपका जो विनिंग रेट है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि क्रॉसओवर आपको 1 आवर के चार्ट के पहले मिल गया है। 1 आवर का चार्ट का जो क्रॉसओवर था वो आपको यहाँ पे मिल गया होता, तो ये जो डिस्टेंस था, ये जो प्रॉफिट था, आपने मिस कर दिया। तो इसके लिए आपको 2 टाइम फ्रेम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो MACD में ट्रेड जब करना है तो आप पहली जो मेथड है, जो बिगिनर्स लेवल्स है, वो यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज प्लस MACD का यूज़ कर सकते हैं। और जो थोड़े से एडवांस ट्रेडर है, जो प्राइस एक्शन ढूंढते हैं, यानी कि जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने ढूंढ लिया
और रेजिस्टेंस के पास अगर हमें ट्रेड करना है तो उसकी मदद आपने MACD से ले ली और क्रॉसओवर चेक कर लिया। तो दो टाइम फ्रेम के ऊपर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बड़े वाले टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि कहाँ पे पहला क्रॉसओवर आया है और रेजिस्टेंस के अगर पास होगा या फिर थोड़ा सा दूर लग रहा है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हो। और जैसे कि हमने किया 1 आवर से हम सीधे आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या मिला, थोड़ा पहले सिग्नल यहाँ पे मिल गया कि अब हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। तो इसके नीचे हमने शॉर्ट की पोजीशन ले ली, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया और उसके बाद ये फॉल आप देख रहे हो, ये फॉल आप एंजॉय कर सकते हो। तो दोनों तरीके के मेथड आप MACD के मदद से ट्रेड ले सकते हो। पहला वाला पार्ट आप बिगिनर्स लेवल ले सकते हो, दूसरा वाला थोड़ा आप एडवांस ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन देख के कर रहे हो तो वो भी मेथड यूज कर सकते हो। ये मेथड मैं भी कई बार यूज करता हूँ, हालांकि MACD इंडिकेटर अभी मैं यूज नहीं करता हूँ इतना। अभी प्योर प्राइस एक्शन जो है उसके ऊपर ही थोड़ा सा अलग तरीके का मैंने प्राइस एक्शन ढूंढा है, उसके बारे में वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा मैं। सो फिलहाल तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके डाउट्स जो भी है वो कमेंट में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला यार। धन्यवाद।